हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के बारे में। आज हम देखेंगे कि हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट क्या होता है, ये किस लिए बनाया गया था, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स का क्या क्या रोल है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन। द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वॉज ड्राफ्टेड बाय पार्लियामेंट इन 1987, but it came into effect in all states and union territories of India in April 1993. This act replaces Indian Lunacy Act 1912. हमारा जो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट था ये हमारा 1987 में पार्लियामेंट में बना था, लेकिन ये सारे स्टेट्स और टेरिटरीज में अप्लाई होते होते 1993 में हो पाया था, अप्रैल 1993 में। और इस एक्ट के आने की वजह से जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1912 था वो हट गया था। ठीक है, इसने उस एक्ट को रिप्लेस कर दिया था। अब हम देखेंगे रीजंस फॉर इनएक्टमेंट, मतलब हमारा इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट जो है वो क्यों बना था, इसका रीज़न क्या था, उसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहला, द एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी हैज़ बीन चेंज टुवर्ड द मेंटली इल पीपल, इट इज़ क्यूरेबल व्हेन डायग्नोस्ड एट अर्ली स्टेज। पहला ये कि लोगों की जो थिंकिंग थी वो चेंज हुई। पहले लोग ये सोचते थे, जो लोग मतलब मेंटली इल हैं उनको पहले लगता था लोगों में भूत आ गया, प्रेत है, ठीक है, उनको इस तरीके की चीज़ें लगती थी। लेकिन जब टाइम पीरियड के साथ में लोगों को एटीट्यूड चेंज हुआ, लोगों को लगा कि हाँ, कुछ ब्रेन डिसऑर्डर्स की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों में मेंटल डिसऑर्डर होता है। दूसरा हमारा रीज़न था, द इंडियन लिटरेसी एक्ट 1912 हैज़ बीन आउटडेटेड। हमारा जो इंडियन लिटरेसी एक्ट था 1912 वो हमारा आउटडेटेड हो गया था। मतलब हर एक चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है, तो जो 1912 का इंडियन लिटरेसी एक्ट था वो हमारा आउटडेटेड हो गया था, इसलिए हमें नया एक्ट बनाना पड़ा। अब आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इंडियन मेंटल हेल्थ का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स था। पहला, टू रेगुलेट एडमिशन। दूसरा, टू प्रोटेक्ट सोसाइटी। थर्ड, टू रेगुलेट मेंटेनेंस चार्जेस। टू एस्टैब्लिश अथॉरिटीज़। टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़। मतलब रेगुलेट करना एडमिशन, मेंटली पेशेंट का एडमिशन हॉस्पिटल में, ठीक है, उनका डिस्चार्ज, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना मेंटली पीपल से, उनका जो मेंटली पीपल हॉस्पिटल में उनके मेंटेनेंस चार्जेस को रेगुलेट करना, अथॉरिटीज़ को इस्टेब्लिश करना जो हॉस्पिटल्स को चेक करेंगी, उनकी फैसिलिटीज़ को चेक करेंगी। टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़, हमें जो भी मेंटली पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है उनको बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो उसके लिए। ठीक है, अगला आएगा फीचर्स ऑफ द एक्ट। द एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 10 चैप्टर्स 98 सेक्शंस। हमारा जो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट है 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। हम एक एक चैप्टर को अब ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर 1, इट कंटेन्स प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, इट ऑल्सो गिव न्यू डेफिनेशंस ऑफ सर्टेन वर्ड्स। चैप्टर 1 में क्या हुआ, चैप्टर 1 में हमने जो कुछ पुराने वर्ड्स हैं उनकी न्यू डेफिनेशंस को डेवलप किया। जैसे कि पहले था, जो लोग मेंटली इल थे उन्हें ल्यूनेटिक कहा जाता था, ठीक है, पागल कहा जाता था। लेकिन टाइम पीरियड के हिसाब से थिंकिंग चेंज हुई, उन्हें अब मेंटली इल पर्सन बोला जाता है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर। साइकेट्रिक हॉस्पिटल, हॉस्पिटल वेयर अ मेंटली इल पीपल आर ट्रीटेड। पहले साइकेट्रिक हॉस्पिटल को पागल खाना हिंदी में बोला जाता था, लेकिन टाइम पीरियड के हिसाब से नाम चेंज हुआ, उसे अब साइकेट्रिक हॉस्पिटल बोला जाता है, जहाँ पे हम मेंटली पीपल का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अब हमारा आएगा सेकंड चैप्टर 2, इट डील्स विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज फॉर रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज। सेकंड चैप्टर में हमने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल अथॉरिटीज़ को डेवलपमेंट के लिए, ताकि जो हॉस्पिटल्स हैं साइकेट्रिक उनमें जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं पेशेंट्स को, उनको रेगुलेट किया जा सके, उनको चेकआउट करने के लिए अथॉरिटीज़ बनाई गई। चैप्टर 3, इट प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल। चैप्टर 3 में हमने गाइडलाइंस को डिस्क्राइब किया कि हॉस्पिटल या नर्सिंग, साइकेट्रिक हॉस्पिटल, नर्सिंग होम बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन कौन से लाइसेंसेस की हमें ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। ठीक, चैप्टर 4, इट डील्स विद प्रोसीजर्स फॉर एडमिशन इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल। मतलब चैप्टर 4 में हमने डिस्क्राइब किया कि एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में पेशेंट को किस किस तरीके से उन्हें एडमिट करना है। पहला, एडमिशन ऑन वॉलंटरी बेसिस। सेकंड, एडमिशन अंडर अथॉरिटी। एडमिशन अंडर अथॉरिटी में हमारे 4 सब आएंगे। पहला, रिसेप्शन ऑन एप्लीकेशन। सेकंड, रिसेप्शन ऑन प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट। थर्ड आएगा रिसेप्शन आफ्टर इंक्वेस्ट।
फोर्थ आएगा एडमिशन एंड डिटेंशन ऑफ मेंटली इल प्रिजनर। और हमारा मेन थर्ड हेडिंग होगी एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। एडमिशन वॉलेंट्री बेसिस का मतलब है कि पेशेंट गया हॉस्पिटल में खुद के ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ उसे पता चला कि वो मेंटली इल है, वो एडमिट हो गया, वो हो गया वॉलेंट्री बेसिस। एडमिशन द अथॉरिटी में पहला आएगा रिसेप्शन ऑन एप्लीकेशन, मतलब कि जो पेशेंट मेंटली इल है उनका कोई फैमिली मेम्बर, उसका फ्रेंड जिन्होंने एप्लीकेशन दिया और पेशेंट को 2 साइकेट्रिक डॉक्टर्स की चेकअप के बाद सर्टिफिकेट के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। सेकंड हमारा आएगा रिसेप्शन और प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट, मतलब कि कोई मेंटली इल पीपल है उसे पहले मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। वहाँ पे 2 साइकेट्रिक डॉक्टर्स उसे मेंटली इल प्रूफ करेंगे, उसका सर्टिफिकेट मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद उसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाएगा। थर्ड हमारा आएगा रिसेप्शन आफ्टर इंक्वेस्ट, मतलब कि कोई मेंटली इल पेशेंट है जिसने कुछ क्राइम कर दिया, तो उस क्राइम करने के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। ठीक है, पहले उसका ट्रीटमेंट होगा, बाद में उसे हम पनिशमेंट देंगे, उसकी जो भी उसने किया है क्राइम, उसकी पनिशमेंट उसे बाद में देंगे, पहले उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। फोर्थ है हमारा एडमिशन एंड डिटेंशन ऑफ मेंटली इल प्रिजनर, मतलब कि हमारा प्रिजन में कोई प्रिजनर है जो कि मेंटली इल हो गया, तो उसका एडमिशन डिटेंशन हम अलग तरीके से करेंगे। वहाँ पे पहले उसका चेकअप होगा, ठीक है, अगर वो मेंटली इल होता है तब उसको हॉस्पिटल लाया जाएगा, इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और हमारा लास्ट है एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, का मतलब है कि कुछ पेशेंट जो मेंटली इल हैं, जो नहीं हॉस्पिटल आना चाहते लेकिन हमें उन्हें लाना पड़ेगा। ऐसे राइट तो ऐसा है कि जो पेशेंट अपनी मर्जी से हॉस्पिटल आता है तो आ सकता है, हमें ज़बरदस्ती नहीं ला सकते, लेकिन अगर पेशेंट ऐसा है जो खुद को हार्मफुल है या दूसरों को किल कर सकता है या हार्म पहुंचा सकता है, ऐसे पेशेंट्स को हमें स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंडर में सेक्शन 19 में हॉस्पिटल लाना होगा। ठीक है, फोर्सफुली उन्हें लाना होगा। चैप्टर 5 इट डील्स विद डिस्चार्ज ऑफ मेंटली इल पर्सन। हमारा चैप्टर 5 में हम डील करेंगे मेंटली इल पर्सन के डिस्चार्ज से। पहला हमारा होगा वॉलंटरी डिस्चार्ज, डिस्चार्ज अंडर स्पेशल एडमिशन, डिस्चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ एडमिशन ड्यू टू एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी इन ऑल 5 टाइप्स। ठीक है, अगला हमारा आएगा चैप्टर 6 इट डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ लॉ टू लुक एंड टेक केयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी ड्यू टू देयर इनकैपेबिलिटी। चैप्टर 6 में क्या होता है, कोर्ट एक इंडिविजुअल को अपॉइंट करेगा जो उस मेंटली इल पेशेंट की प्रॉपर्टी को लुकआउट करेगा और उसकी टेक केयर करेगा, और उससे जो भी इनकम होगी वो पेशेंट की ट्रीटमेंट में उसका यूज के लिए पे करेगा। ठीक है, चैप्टर 7 अंडर सेक्शन 78 इफ मेंटली पर्सन इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट and he don't have enough property to pay for his treatment, then state government will bear his maintenance charges. चैप्टर 7 के अकॉर्डिंग सेक्शन 78 के अंडर में अगर कोई इंडिविजुअल हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वो मेंटली इल अगर प्रूफ होता है, तो अगर उसके पास प्रॉपर्टी एनफ नहीं है कि वो अपने ट्रीटमेंट चार्जेस को बेयर कर सके, तो उसके ट्रीटमेंट चार्जेस को स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, अगला आएगा चैप्टर 8 इट डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ मेंटली इल पर्सन, मतलब चैप्टर 8 में हम एक जो ह्यूमन होता है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, भले वो मेंटली इल है लेकिन वो है ह्यूमन बीइंग ही ना। ठीक है, पहला हमारा होगा नो इंडिग्निटी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, सेकंड नो पर्सन शुड बी यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पस विदाउट परमिशन, नो लेटर बाय और टू मेंटली इल पर्सन शुड बी इंटरसेप्टेड, डिटेन्ड और डिस्ट्रॉयड। चैप्टर 8 में पहला कि जो भी मेंटली इल पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होगा उसे हमें ह्यूमन बीइंग की तरह ही ट्रीट करना है, हमें ऐसा नहीं कि वो मेंटली तो उसको हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हमें उसे रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है। सेकंड, कोई भी मेंटल पेशेंट पे हम कोई भी रिसर्चर परफॉर्म नहीं कर सकते अनटिल हमारे पास परमिशन नहीं है उसकी फैमिली की। ठीक है, थर्ड, कोई भी लेटर जो मेंटली पेशेंट के लिए आया हो या उसने किसी को सेंड किया हो, हम उसको नहीं पढ़ेंगे, ना उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे, ना उसको हम बीच में रोकेंगे। उसने जिसको भेजा है हम उसको सेंड करवाएंगे, और उसके लिए जो भी लेटर आया है वो उस तक पहुंचना चाहिए, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चैप्टर 9 इट डील्स विद प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल, द पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावीनिंग। चैप्टर 9 में हम एस्टैब्लिशमेंट मतलब हम प्रोसीजर्स को डील करते हैं जो कि एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल बनाने के लिए फॉलो किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम पेनल्टीज़ को बनाते हैं कि अगर वो प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया जाता है तो कौन कौन सी पेनल्टीज़ पे करनी पड़ेगी इंडिविजुअल को। चैप्टर 10 it deals with clarification pertaining to certain procedures to be followed by the medical officer in charge of psychiatric hospital.
चैप्टर 10 में हम कुछ प्रोसीजर्स के बारे में क्लैरिफिकेशन देते हैं जो कि साइकेट्रिक हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर को परफॉर्म करना होता है, सर्टेन प्रोसीजर्स को, उनको हम देखते हैं। ठीक है, आज के सेशन में हमने डिस्कस किया इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में, जो कि 1987 में आया था। इस एक्ट ने इंडियन लुनेसी एक्ट 1912 को रिप्लेस किया था। इसमें 10 चैप्टर्स हैं, 98 सेक्शंस हैं। हर 10 चैप्टर्स का स्पेसिफिक एक एरिया होता है जिससे वो डील करते हैं। ठीक है, और इसके कुछ रीजंस एनैक्टमेंट के, मतलब ये एक्ट इंडियन लुनेसी एक्ट जो आउटडेटेड हो गया था उसकी वजह से बनाना पड़ा। ठीक है, कुछ रीजंस से। आज का सेशन में ही पेंड करते हैं। थैंक यू।